में किया गया पाप भी दंड देता है। आपको महाभारत की एक कथा सुनाऊं, छोटी सी है, सबको समझ में आएगी इसलिए बता दूं। गांधारी सबसे बड़ी भगवान की भक्त है। कौरवों की माता का नाम था गांधारी, ये गांधार देश की राजकुमारी, और इसके पति जो अंधे हैं। जब गांधारी का विवाह हुआ तो पति अंधे हैं, इसलिए गांधारी ने अपने आंखों में पट्टी बांध ली और आजीवन उसने पट्टी बांध करके पातिव्रत धर्म को निभाया। लेकिन जब गांधारी के 100 पुत्र मारे गए और एक पुत्र भी अपने माँ बाप की सेवा के लिए नहीं बचा, एक पुत्र भी बाद में जल देने के लिए, तर्पण देने के लिए भी नहीं बचा, तो गांधारी ने भगवान कृष्ण से कहा, हे केशव, मुझे आज तक ये स्मरण है कि बचपन से लेकर के वृद्धावस्था तक मैंने कोई पाप नहीं किया। मैंने सारा जीवन पातिव्रत धर्म को निभाते हुए गुजार दिया। मैं परम पतिव्रता हूं। भगवान की कृपा हुई तो 100 पुत्र हुए और मुझे स्मरण है कि मैंने आज तक, बचपन से लेकर आज तक कोई पाप नहीं किया। तो फिर मुझे ये दिन क्यों देखने पड़े कि मेरे सामने 100 बच्चों की लाश पड़ी है और अंत समय हमारे बुढ़ापे का कोई एक भी सहारा नहीं बचा, हमारे मरने के बाद में कोई जल देने वाला भी नहीं बचा। तो मुझसे ऐसा कौन सा अधर्म अन्याय हुआ? आप तो अंतर्यामी हैं, हे द्वारकानाथ, बताओ। और अगर आपने नहीं बताया तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। गांधारी आज क्रुद्ध होकर कृष्ण से कह रही है। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे गांधारी, हे काकी, आपके इस जन्म का ये परिणाम नहीं है कि आपके बच्चे सब मारे गए, ये आपके 100 जन्म पूर्व के पाप का परिणाम है, जो आपके 100 बच्चे नहीं रहे। कितने जन्म का परिणाम है? 100 जन्म पूर्व का परिणाम है। तो वो गांधारी कहती हैं भगवान केशव से कि वो 100 जन्म पूर्व मुझसे कौन सा ऐसा पाप हुआ जिसके कारण मेरे 100 बेटे ना रहे, जल देने वाला भी कोई नहीं बचा। तो ये प्रमाणिक बात महाभारत में लिखी है। भगवान कृष्ण कहते हैं, तुम एकादशी का व्रत करती थी। किसका व्रत? एकादश्यायाम निराहारम। एकादशी का व्रत तुम उस जन्म में भी करती थी, लेकिन तुमने 10वीं विद्या एकादशी करी। और जो 10वीं विधि एकादशी का व्रत करता है वो पाप करता है, और उस पाप का परिणाम ये हुआ कि तुम्हारे 100 पुत्र नहीं रहे। अब बताओ, भगवान के नाम का व्रत किया और व्रत में नियम का ध्यान नहीं रखा, तो उसका परिणाम ये हुआ कि 100 बेटे। और जो 10वीं विधि एकादशी का व्रत करता है वो पाप करता है, और उस पाप का परिणाम ये हुआ कि तुम्हारे 100 पुत्र नहीं रहे। अब बताओ, भगवान के नाम का व्रत किया और व्रत में नियम का ध्यान नहीं रखा, तो उसका परिणाम ये हुआ कि 100 बेटे, समूल वंश विनाश हो गया। और ये महाभारत में प्रमाणिक कथा आती, मैं आपको श्लोक भी बता सकता हूं। और एकादशी का व्रत हमेशा इसीलिए द्वादशी विद्या करना चाहिए। द्वादशी युक्त एकादशी पुण्यदायी, फलदायी और जीवन की वृद्धि करने वाली होती है। लेकिन गांधारी ने 100 वर्ष पहले 10वीं विद्या एकादशी करी। शास्त्र के नियम का विरुद्ध पालन करने के कारण उसके 100 बच्चे ना रहे, अंत में बुढ़ापे का सहारा ना रहा। तो शास्त्र कहता है कि इस संसार में जो भी व्यक्ति से पाप होता है, आजकल के लोग तो शास्त्र की नियम की ऐसी धज्जियां उड़ा रहे हैं कि उसकी सीमा ही क्या है। तो मुझे सोच में लगता है कि इन शास्त्रों में जो कथाएं लिखी हैं, जब उनको ये परिणाम मिला तो आजकल के लोगों का क्या होगा। इसलिए बंधुओं, ध्यान रखना, जाने में हो चाहे अनजाने में हो, पाप तो पाप होता है और उस पाप का फल सबको भोगना पड़ेगा। क्यों?